सबसे पहले आते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पाराबोला। एक पाराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है उस पे हम लोग आते हैं ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या है, देखो स्टैंडर्ड जो वर्ड यूज होता है तो सब इसमें हम लोग क्या करते हैं, मतलब जीरो जीरो को इंक्लूड जरूर करना है ना। चाहे पाराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, किसी में भी यदि स्टैंडर्ड बोला है तो उसमें हम लोग जीरो जीरो को इंक्लूड जरूर करते हैं। यहाँ देखो कि मान लेते हैं ये पाराबोला है, ये तुम्हारा एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा फिक्स्ड लाइन, और मान लेते ये पॉइंट है पी एक्स वाई, और ये तुम्हारा फिक्स्ड पॉइंट हो गया जिसका कोऑर्डिनेट क्या है a0, एंड दिस इज v, है ना। और ये तुम्हारा m हो गया, और इसको कुछ नाम दे देते हैं n। दिस डिस्टेंस इज a एंड दिस डिस्टेंस इज माइनस a, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक चीज कंसीडर कर सकते हैं, ये एकदम बीचों बीच में एक लाइन कंसीडर कर सकते हुए क्या है, ये y एक्सिस है, ठीक है। और ये क्या है तुम्हारा, ये x एक्सिस हो गया। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला हम लोग यदि यहाँ पर लेंगे तो लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या लिखेंगे, पी एस डिवाइडेड बाय पी एम इक्वल्स टू 1। तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, पी एस इक्वल्स टू पी एम, इसको स्क्वायरिंग करो तो क्या होगा, पी एस का स्क्वायर इक्वल्स टू पी एम का स्क्वायर होगा। जो प्रोसेस है उसी के द्वारा हम लोग कर रहे हैं। और पी एस मतलब यहाँ पर x माइनस ए का स्क्वायर और y माइनस 0 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा। अच्छा, ये जो पॉइंट है और ये लाइन है, ठीक है। तो यहां से देखो ये मान लेते हैं ओरिजिन है, माने इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इट इज टेकन एज 0 0, है ना। और यहां से ये माइनस a डिस्टेंस पे, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का x प्लस a बराबर 0 होगा, है ना। अब ये पॉइंट है और ये लाइन है, तो फिर वही लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब फ्रॉम द ओरिजिन हम लोग लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन हम लोग लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो यहाँ तो डायरेक्ट हो जाएगा कि मॉड दे दो x प्लस a और डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, और y तो है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0। तो ये हो गया तुम्हारा x माइनस a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, x प्लस a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये तो खत्म हो गया 1, है ना। अब इसको हम लोग और आगे करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ओके। तो यहां से फिर निकलेगा कि वाई स्क्वायर, जब इसको फाइनली ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 4a x, एंड दिस इज, ये जो इक्वेशन है ना, यही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। तो एक पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि हम लोग ये मान लेते हैं ओरिजिन है, इस तरह का पैराबोला लेंगे तो ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax जो हम लोग अभी निकाले जस्ट, है ना। उसके बाद यदि पैराबोला हम ऐसे ले लेते हैं, इसको राइट हैंड इसको लेफ्ट हैंड बोलेंगे, तो वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4ax होगा। यदि पैराबोला मेरा इस तरह से हो तो हम लोग बोलेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, और यदि पैराबोला मेरा इस तरह से हो तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay, है ना। अब देखो एक पैराबोला से रिलेटेड कौन कौन सा टर्म होता है वो हम लोग देखेंगे, है ना। लिखो, ये वाला क्लियर है कि कोई डाउट। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इस साइड हम लोग इसको बोलेंगे राइट हैंड पैराबोला, इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड पैराबोला, इसको अपवर्ड पैराबोला और इसको डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है।
देखो जैसे मान लेते हैं हम लोग some terms related to a parabola। एक parabola से रिलेटेड हम लोग कुछ टर्म्स देखेंगे और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरा parabola में, क्योंकि ये टर्म्स कहीं भी यूज होता है तो हम लोग को जानना जरूरी है कि ये जो टर्म्स है ये सब का मीनिंग क्या है। जैसे कुछ कुछ टर्म हम लिखते हैं। सबसे पहले तो एक्सिस, ठीक है, एक्सिस के जस्ट बाद आता है फोकस, फोकस के जस्ट बाद आता है फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड के जस्ट बाद आएगा लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम के जस्ट बाद आता है डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट। इसके बाद हम लोग सिर्फ कॉर्ड बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ पैराबोला। इसके बाद आता है वर्टेक्स, इसके बाद आता है डायरेक्ट्रिक्स, मतलब पैराबोला से रिलेटेड ये कुछ टर्म्स है, ये हम लोग सब देखेंगे। मान लेते हैं ये तुम्हारा पैराबोला है, ठीक है, ये फोकस हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, है ना, ये फिक्स्ड लाइन। मान लेते हैं इस तरह से हम लोग कोई एक मूविंग पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग आएंगे एक्सिस पे। एक्सिस क्या होता है? ये वाला, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सिस ऑफ पैराबोला। मान लेते हैं इसको इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इट इज टेकन एज एक्स एक्स डैश, तो हम लोग बोलेंगे एक्स एक्स डैश जो है ये हो गया एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला का एक्सिस हो गया। दूसरा फोकस, फोकस ये तुम्हारा फोकस हो गया है ना, तो ये एस जो है वो फोकस, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि फिक्स्ड पॉइंट एस इज फोकस, फिक्स्ड पॉइंट एस जो होगा वो फोकस हो गया। फिर फोकल कॉर्ड, कोई भी यदि कॉर्ड मान लेते हैं जो फोकस से होके जाए दैट इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। जैसे मान लेते ये टी है और ये टी डैश है, तो देखो ये फोकस से होकर जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। एनी लाइन which passes through, any line which is passes through origin, ये origin से होके पास हो रहा है, ठीक है, is called focal chord, है ना, लिख लो इसमें। उसके बाद हम लोग आते हैं लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम के जस्ट पहले हम लोग देखते हैं एक चीज जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लेते ये लाइन है और ये P तो मूविंग पॉइंट हो गया एक्स वाई, मान लेते हैं यहाँ कुछ नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे दो, जैसे R है और ये R डैश और ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब कोई भी लाइन यदि ये एक्सिस पे परपेंडिकुलर है और ये पैराबोला को दो पॉइंट्स पे कट करता है ना, तो दैट इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट। बस यहाँ पर एक चीज याद रखना कि डबल ऑर्डिनेट मतलब ये जो है ना, ये और ये सेम होगा, और ऑर्डिनेट इसलिए क्योंकि क्या बोलते हैं एब्सीसा एंड ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई, वाई कोऑर्डिनेट्स को ऑर्डिनेट बोलते हैं ना। तो ये जो हो गया अ लाइन
परपेंडिकुलर टू एक्सिस, है ना, एंड कट्स द parabola एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स में इसको कट करता है, ठीक है। कॉर्ड मतलब कोई भी कॉर्ड, मान लेते कोई एक दो इस तरह से कोई लाइन ड्रॉ कर दें, मतलब जरूरी नहीं है कि वो फोकस से होके जाए। मान लेते ये तुम्हारा Q और Q डैश, ठीक। तो कोई भी यदि 2 पॉइंट पे कट करता, दैट इज कॉल्ड, कोई भी 2 पॉइंट पे कट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्ड। उसके बाद वर्टेक्स ये हो गया, है ना, मतलब द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस पैराबोला एंड एक्सिस, मतलब द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ठीक है, ऑफ पैराबोला विथ एक्सिस, है ना, मैंने एक्सिस के साथ वो तुम्हारा इंटरसेक्शन, तो दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय V, एंड इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इट इज टेकन एज 0 0। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको क्या लेते हैं, 0 0। डायरेक्ट्रिक्स जो हो गया ना, ये फिक्स्ड लाइन, ये मान लेते हैं M है और ये N है, तो लिखेंगे द फिक्स्ड लाइन MN, ठीक है, is called डायरेक्ट्रिक्स, इसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। एक यहाँ पर रह गया लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम क्या होता है ना, कि कोई भी डबल ऑर्डिनेट यदि फोकस से होके पास करे, कोई भी डबल ऑर्डिनेट, मान लेते हैं ये तुम्हारा L हो गया और ये S और ये L डैश, तो एनी डबल ऑर्डिनेट का मतलब जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। मान लेते हैं ये फोकस से होके पास हो, तो यदि फोकस से होके पास होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे लेटस रेक्टम, ठीक है। तो ये हो गया L S L डैश लेटस रेक्टम, और यहाँ पर ये भी लिख दो कि L S L डैश परपेंडिकुलर टू x डैश, माने x डैश के साथ ये परपेंडिकुलर होगा, माने कोई भी डबल ऑर्डिनेट जो यदि फोकस से होके पास होगा तो दैट इज कॉल्ड लेटस रेक्टम।